श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी शिश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो चल नहीं पाती है बिल्कुल भी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो उसे बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करता है, कि रणवीर जो है उसकी हेल्प करता है कि तुम चल सकते हो, उसे मोटिवेट करता है कि वो कैसे भी थोड़ा भी चलने की कोशिश करे। बट यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बिल्कुल भी एबल नहीं होती है चलने के लिए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो भी हॉस्पिटल में आ चुकी होती है, पर यहाँ पे महर और जोरावर जो होते हैं वो उसको ही ब्लेम करते हैं कि तुम यहाँ पे क्या ज़रूरत है तुम्हें आने की, और तुम इतने लेट से कैसे आई। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो उसे सपोर्ट करता है कि क्या हुआ माँ, हम इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे वो आ गई है ना वही काफ़ी है। तो अभी हमें जिस चीज़ के लिए हम यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं हमें वो देखना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो नर्स होती है वो भी ये बोलती है कि इनको इतनी हैवी डोज की मेडिसिन दी जा रही है, पर ये अगर खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। इन्होंने कल के बाद कुछ खाया ही नहीं, जो आपने खिलाया था बस वही उतना लंच किया इन्होंने। तो वो फिर इस तरीके से बोलती हैं। तो रणवीर जो होता है वो अद्रिजा को समझाता है कि अद्रिजा तुम ऐसे कैसे करो, ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा, तुम्हें स्वस्थ भी तो होना है, जल्दी से ठीक होना है, तो उसके लिए तुम्हें अच्छे से खाना तो पड़ेगा ही ना। पर मेघला जो होती है वो भी उसे बोलती है कि दीजिए मैं खिला देती हूँ दीदी भाई को। पर जो अद्रिजा होती है वो उसके हाथ से खाना नहीं पसंद करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महर होती है वो भी बोलती है कि तुम रहने दो खिलाने को उसे। तो वो महर के ऐसा बोलने पे और जोरावर भी वही बोलता है कि तुम रहने दो, क्या पता क्या मिला के खिला दोगी। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं तो बस वही खाना खिलाऊंगी ना जो नर्स ने दिया है, और मैं क्यों किसी के खाने में कुछ भी मिलाऊंगी। पर यहाँ पे देखते हैं कि अद्रिजा जो है इस बात का फ़ायदा उठाती हुई कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। और इस तरीके से रणवीर जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं अद्रिजा, तुम्हें मैं खिलाता हूँ। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो इस तरीके से जानबूझ के नखरे करती है कि जिससे वो रणवीर के हाथों से खाना खा सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला को भी रणवीर ऐसे बोलता है कि मेघला तुम रहने दो, मैंने उसे कल खिलाया था खाना तो वो आज भी मेरे हाथ से खा लेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही रणवीर के हाथों से वो खाना खाने लगती है तो रणवीर को इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल देख के जो महर होती है वो बोलती है कि तुम्हें पता है अद्रिजा, मेरा बेटा रणवीर कभी भी घर पे कुछ भी काम नहीं करता, पर आज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है तो कैसे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से संभाल रहा है और तुम्हें किस तरीके से खाना खिला रहा है। तो ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लगता है महर को। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से मेघला की ही बुराई करने लगती हैं, और कि ये पता नहीं लड़की कैसे हमारे घर में आ गई, इसे तो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। ये सब सुन के मेघला को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे रणवीर जो होता है वो भी यही बोलता है कि माँ आप क्यों एक भी बहाने एक भी बात नहीं छोड़ती कि आपको मेघला को सुनाने का मौका मिलता है, आप तुरंत उसके ऊपर ही क्यों ब्लेम करती हैं। वो तो अच्छा ही करने की कोशिश करती है, पर आप लोग को क्यों हमेशा वो बुरी लगती है। तो ये सब सुन के महर की बातों से वो महर जो होती है वो बेवजह उसके लिए बोलती रहती है। तो रणवीर को अच्छा नहीं लगता और रणवीर उसको डिफेंड करता है। पर तो तभी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बहुत अपने आप को हर्ट फील करती है, और वो अपने मन में ही बात करती कि दीदी भाई आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ खिला दूंगी, और या फिर आपको मेरे हाथ से खाना पसंद नहीं था, आपको रणवीर के हाथ से ही खाना है, तो फिर मैं इस हॉस्पिटल में क्यों आती हूँ। मतलब वो सबको बोलती है कि मैं अब तब यहाँ पे रणवीर ने छुट्टी भी ले रखी है तो फिर मैं मेरा कोई काम तो है नहीं, और आप लोग मुझे देख के ही बुरा लगता है आप लोगों को, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आके। तो ये सब सुन के मेघला को बुरा लगता है और फिर वो इस तरीके से बोल देती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने आप को बहुत ही हर्ट फील करती है, और फिर वहाँ से वो सोचती है कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगी। और वो इस तरीके से फिर करके वो घर पे चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो सबके लिए चाय बनाई होती है आज, और जैसे ही देखती है कि सब लोग चाय के लिए बैठे रहते हैं हॉल में, तभी वहाँ पे महर आती है और वो बोलती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ पे जाने की। तो महर को जो मेघला होती है वो बोलती है कि माँ मैंने सिर्फ सबके लिए चाय बनाई है। तो यहाँ पे जोरावर जो होता है वो फिर से उसकी चाय की बुराई करता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय, क्या पता तुमने क्या मिला दिया होगा उसमें। तभी हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो बोलती है कि नहीं पापा जी मैंने चाय बहुत अच्छी बनाई है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई तो कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि महर जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मेघला तुमने बना दिया है, बट अब दोबारा मत बनाना, यहाँ पर बहुत सारे मैड हैं और लोग भी हैं जो चाय और नाश्ता सब कुछ बना देंगे। पर यहाँ पे हम देखते हैं ताई जी जो होती है वो भी फिर भी बोलती है कि अरे उसने इतने प्यार से बनाया है, कम से कम टेस्ट तो कर लो।
है और वो बोलता है कि ओके मेघला, वैसे तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ बट आज तुम्हारे हाथ से बनी हुई चाय पीऊँगा। तो वो जाके उसके हाथ की बनी हुई चाय को लेता है और वो चाय जैसे ही पीता है तो वो बोलता है वाह क्या चाय है, मतलब उसने इससे पहले ऐसी चाय नहीं पी है। और तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे आती है और वो सिमरन जो है उसको भी ऐसा लगता है कि वो भी आज चाय पिएगी। और तभी जैसे ही सिमरन वहाँ खड़ी होती है तो हरमन जो होता है वो उससे सिमरन से चाय मांगता है कि प्लीज़ चाय दे दो। और लड्डू चाचा को भी वो चाय लेके जाती है, देती है। जैसे ही वो लोग चाय पीते हैं तो उन लोग को बहुत अच्छी लगती है चाय, क्योंकि चाय वाकई बहुत अच्छी बनी होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि महर जो होती है वो सबके मुँह से उसकी तारीफ़ सुन के उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चाय अच्छी बनी होगी, बट वो फिर भी उसे मेघला को मना करती है कि मेघला तुम रहने दो, कुछ मतलब जो किचन का काम है तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो मेघला इस बात से बोलती है कि माँ तो फिर मैं क्या काम करूँगी, मेरे पास कोई काम ही नहीं बचेगा। मैं ना जॉब कर रही हूँ ना मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं घर में क्या ही करूँगी। तो सिर्फ एक वही है काम जो मैं कर सकती हूँ, तो अगर आप उस चीज़ के लिए भी मुझे मना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी। और तभी वो उसके लिए बोलती है कि ठीक है, मैं अभी मुझे जाना है गुरुजी से मिलने के लिए। तो जैसे ही गुरुजी का नाम लेती है तो वो जोरावर जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलता है कि तुम्हें क्या करना है उनके पास जाके। तो वो बोलती है कि मुझे उनके पास जाना है। पर यहाँ पे देखते हैं जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो सब लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि अभी तो इसके लिए इसको मना किया गया है कि तुम संगीत नहीं सीखोगी, तो भी तुम्हें उसी चीज़ के लिए ज़िद करना है। तो वो बोलती है कि लेकिन उनके पास वो तो हमारे घर के दामाद जी भी है ना, तो मैं उनसे मिलने ही जा रही हूँ। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो ताई जी होती है वो भी ये बोलती है कि देखो मेघला, हमारी बहू आज तक हमसे बिना पूछे कहीं पे ही नहीं जाती, इवन वो ऑफिस भी जाती है तो बता के जाती है। तो ये सब सुन के वो बोलती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ ताई जी, मैं बिना बताए कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मुझे अपने संगीत को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक वही जो है वही चीज़ जो है मैं जिससे कुछ कर सकती हूँ और वही उसी चीज़ में फील्ड में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। पर यहाँ पे सब लोग मेघला को गलत ही समझते रहते हैं। पर हम देखते हैं कि लड्डू जो होते हैं वो मेघला को सपोर्ट करते हैं और जोरावर को बोलते हैं। जोरावर क्योंकि बहुत ही अपशब्द वर्ड यूज़ करता है मेघला के लिए, क्योंकि वो बोलता है कि ऐसे हमारे घर की बहू है कहीं पे भी जाके नाच गाना नहीं कर सकती। वो संगीत को इस तरीके से बताता है कि जैसे कि संगीत गाना कहीं पे संगीत करना ये बहुत ही गलत चीज़ है। पर हम देखते हैं कि जो ताऊ जी होते हैं वो भी मेघला के लिए बोलते हैं कि मेघला तुम यहाँ पे नहीं जा सकती हो, तो हम उनको गुरुजी को यहीं पे बुला लेंगे और करेंगे, पर यहीं पे तुम संगीत सीख लेना और रियाज़ करना अपना। बट यहाँ पे हम देखते हैं जोरावर अभी भी उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते रहते हैं कि मैंने मना कर दिया है कि ये संगीत नहीं सीखेगी तो नहीं सीखेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं तो रणवीर के लिए बोलती है कि रणवीर ने तो कभी मुझसे ये चीज़ें नहीं कही और वो मुझे ये सब चीज़ें देख के मुझसे प्यार नहीं किए हैं और उन्होंने तो हमेशा से मुझे संगीत के लिए सपोर्ट किया है। तभी ताई जी जो होती है वो भी ये बोलती है कि हर बात पे तुम रणवीर को का नाम क्यों ले लेती हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये रणवीर का नाम लेके अपने आप को बचाना चाहती है। तभी हम ताऊ जी को देखते हैं, ताऊ जी जो होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि आप जोरावर को समझाने की कोशिश करते हैं और वो बोलती है कि नहीं, अगर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जोरावर जो ताऊ जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेघला बेटा तुम अभी इस चीज़ को थोड़ा स्किप कर दो, बाद में। जैसे ही लड्डू जी भी यही बोलते हैं, लड्डू भी ये कहते हैं कि जोरावर को बोलते हैं कि जोरावर इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो, तुम घर की बहू है वो और तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं शोभा नहीं देता। तभी जोरावर भी बोलता है कि तुम इसे देख रहे हो, ये कैसी बातें कर रही है, इसका ससुर हूँ मैं और ये ऐसी बातें कर रही है। तो ये सब सुन के और रही बात इसको संगीत सीखने की, तो ये आज नहीं कल नहीं कभी भी नहीं जाएगी संगीत सीखने के लिए और ना ही कोई यहाँ पे आएगा उसके रियाज़ करवाने के लिए, क्योंकि जोरावर जो होता है इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ़ रहता है। पर जो मेघला होती है वो बोलती है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर मैं इस बात को आपके नहीं मान सकती हूँ पापा। तभी जो मेघला होती है वो भी इस चीज़ के लिए बोलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिमरन जो होती है वो भी जोरावर को समझाती है कि चाची आप और चाचा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसकी भी लाइफ है, उसको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जो
मेघला होती है वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेचारी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रणवीर भी मेघला के खिलाफ हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार क्या कह एक बार तुम्हें संगीत सीखने के लिए क्या कह दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम सबसे दूर सबसे के खिलाफ होके जाके वहाँ पे तुम संगीत सीखोगी। तो रणवीर के लिए वो बोलती है कि रणवीर आपने ही तो कहा था, आपकी वजह से मैं गई थी। तो हर चीज़ में वो सबको लगता है कि रणवीर का नाम ले लेती है और रणवीर का ही नाम लेके ये खुद को बचाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये बात होती है तो जोरावर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें अगर इतना ही तुम्हें और तुम्हारे पति को संगीत सीखने का शौक़ है तो तुम दोनों एक काम कर सकते हो, यहाँ से बाहर जा सकते हो तुम दोनों हमेशा के लिए। और तभी वहाँ पे जो महुआ जी और चंदन जी आए होते हैं वो लोग भी ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग तक ये बात पहुँचा देती है कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है। इस वजह से जो मेघला होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है क्या करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।